पान मसाला खाने से इंडिया में हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। उसके बाद भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको स्टेटस के नाम पे पान मसाला बेच रहे हैं और ऐसे ऐड कर रहे हैं कि अगर आपने पान मसाला नहीं खाया तो शायद आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो उस सक्सेस को अपनी थाली में परोस के आपको खिला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आखिर क्या है इस इंडस्ट्री में कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैन नहीं कर पा रही है? समझते हैं इस वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। तो गाइस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, यहाँ तक कि सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन भी पैसा लेके पान मसाला का ऐड करने को तैयार है। लेकिन एक ऐसा सेलिब्रिटी है जिसको हम रियल हीरो कह सकते हैं, जिसने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी किसी भी बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करूंगा। गाइज, उसका नाम है श्री सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी किसी भी पान मसाला या बीड़ी सिगरेट का ऐड नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी कोई ऐसा ऐड किया जो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को बेचना, ऐसे प्रोडक्ट को अपने नाम पे बिकवाना उन्होंने कभी नहीं चाहा। गाइस, अगर आपको याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप, 1996 में बीसीसीआई इतना अमीर नहीं हुआ करता था और ना ही क्रिकेटर्स के पास इतना पैसा हुआ करता था। तो उस टाइम पे छोटे मोटे ऐड भी अगर क्रिकेटर्स को मिल जाते थे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता था और बीसीसीआई भी स्पॉन्सरशिप के लिए हाथ फैलाए घूमता रहता था। तो 1996 का वर्ल्ड कप विल्स कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। आप सबको पता है कि विल्स सिगरेट बेचती है और उसने हर क्रिकेटर को पैसा दिया था अपना टैग अपने बैट पे चिपकाने के लिए। गाइस, अगर आप पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1996 के वर्ल्ड कप ने सचिन ने जिस बैट से खेला था उस बैट में किसी भी ब्रांड का टैग नहीं था। वो बैट एकदम प्लेन था क्योंकि उन्होंने सिगरेट का ऐड अपने बैट पे लगाना सही नहीं समझा और विल्स ने उनको करोड़ों रुपए भी ऑफर किए। बीसीसीआई ने भी उनसे ये काम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब नहीं, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। गाइज, इसीलिए मैं उनको मानता हूं कि वो रियल हीरो हैं। इस इंडस्ट्री के बैन नहीं होने के 3 सबसे बड़े रीजन हैं: पैसा, पावर और पॉलिटिक्स। अब देखो कि इस इंडस्ट्री का कैश फ्लो कितना अच्छा है और इसमें कितना सारा पैसा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी जुड़ गए हैं। अब जब पॉलिटिशियन किसी बिजनेस पे इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो गाइज आप बताओ उस बिजनेस को आप कैसे बैन कर पाओगे। 2016 पे एक रेड पड़ी थी गुटखा फैक्ट्री में, तो वहां से कुछ डायरी बरामद हुई। उस डायरी में ये डिटेल मेंशन थी कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, नेताओं को, इवन सरकारी ऑफिसर्स को 40-40 करोड़ रुपए हर साल घूस में दिया जाता है, जिससे कि हम अपने गुटखे के व्यापार को कंटिन्यूअसली चला सकें या फिर कुछ व्यापार हम 2 नंबर से भी कर सके। अब आप सोचो गाइस, जब 40-40 करोड़ की घूस दी जा रही है, 40 करोड़ की घूस लेने के बाद कौन सा पॉलिटिशियन और कौन सा ऑफिसर किसी भी इंडस्ट्री को बैन करने के लिए कुछ भी कदम आगे उठाएगा। और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि इस इंडस्ट्री को लेकर कभी भी ऐसा कोई टाइट नियम नहीं आया है कि इस इंडस्ट्री को अब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को हार्म हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि पॉलिटिक्स। भाई, पॉलिटिशियन जब इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिशियन को पैसा मिल रहा है। दूसरी चीज, जब बड़े बड़े ऑफिसर्स को पैसा मिल रहा है जो एक बहुत अलग लेवल पे हैं या जिनका लेवल इतना बड़ा है कि शायद वो इस इंडस्ट्री को अपने सर्कल पे पूरा घुमा रहे हैं, जब वो 40 करोड़ रुपए तक की घूस ले रहे हैं, तो गाइज आप समझो कि ये इंडस्ट्री कैसे बैन होगी। और ये एक तरीके का पूरा सिंडिकेट है जिसमें नीचे से लेके ऊपर के अधिकारी तक और नीचे के नेता से लेके बड़े नेताओं तक सबके पास उनका हिस्सा पहुंचता है फैक्ट्री से। भाई, फैक्ट्री में माल बना, फैक्ट्री से माल निकला, टैक्स की चोरी करनी है या हमको कुछ गलत माल बेचना है। क्योंकि जब आप गुटखे पे जाओगे तो देखिए, उसको आप अथॉरिटी तो नहीं है कि आप हर आइटम उस पर डाल सको, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी होंगे जो आपको हार्मफुल करते होंगे। लेकिन अब आपको ये बिना बताए जनता को बेचना है तो उसके लिए आपको पैसा खिलाना पड़ता है। तो इसलिए पूरा सिंडिकेट एक चलता है जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी को उसके लेवल का हिस्सा दिया जाता है, जिससे कि इसको मार्केट में और फैलाया जा सके और लोगों को गुटखे की लत लगाई जा सके। अब इसमें पिस्ता कौन है? सिर्फ गरीब आदमी, क्योंकि गरीब आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में जो भी जुड़ा है हर कोई पैसा कमा रहा है। अब इस इंडस्ट्री में ये तो हो गया डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट। अब इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्री अपना एडवर्टीजमेंट कैसे करती है? आपने गाइस मूवीज में, वेब सीरीज में, अब तो चूंकि इतनी सारी वेब सीरीज आ गई हैं और उस पर सेंसर बोर्ड भी वर्क नहीं करता है, तो आपने देखा होगा कि जो भी विलेन या हीरो, आप पहले तो विलेन हुआ करते थे लेकिन अब आप हीरो को देखोगे ना तो हीरो आपको सिगरेट पीता हुआ मिलेगा।
वो उसको लेट नाइट ऐसा वर्क करता हुआ दिखाएंगे और ऐसा परफॉर्म करेंगे कि जैसे वो बहुत मेहनत कर रहा है और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो सिगरेट की कश लगाता आपको दिखेगा। इससे क्या होता है गाइस, ये एक तरीके का पार्शियल एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट से जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको सिगरेट पीने की और लत बढ़ती है और सिगरेट कंपनीज हीरो को ये पैसा देती है कि भाई आप कोई ब्रांड मत शो करो, क्योंकि क्या है कि जब सिगरेट टीवी पे दिखाई जाएगी, सिगरेट जलेगी, तो हर ब्रांड की बिक्री बढ़ेगी। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या है ना, सारी सिगरेट कंपनीज को एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ब्रांड की सिगरेट को फायदा होगा। जब सिगरेट बिकेगी तो भाई मूवी देख रहा है आदमी, अब जब मूवी देख रहा है तो कोई एक ब्रांड का पीता होगा, कोई विल्स पीता होगा, कोई गोल्ड फ्लैग पीता होगा, कोई कैप्शन पीता होगा। तो जो भी जिस ब्रांड की सिगरेट पीता होगा वो उस सिगरेट को खरीदने के लिए जाएगा। WHO ने इस पे एक सर्वे भी किया था कि उसने 100 स्मोकर्स और 100 नॉन स्मोकर्स को एक मूवी की थिएटर के अंदर बैठाया और अब उस मूवी थिएटर में जब भी स्मोकिंग के सीन आते थे तो जो भी स्मोकर्स होते हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ हिट करता था और उन्हें निकोटीन की लत लगती थी। गाइस, निकोटीन एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से आपको सिगरेट पीने की या गुटखा खाने की लत लगती है। तो गाइस, जब भी इस मूवी थिएटर पे हीरो कोई सिगरेट पीता है या कोई विलेन या कोई भी अन्य आदमी किसी सिगरेट को जलाता है तो जो स्मोकर्स होते हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ स्ट्राइक करता है और उन्हें लत लगती है, उन्हें निकोटीन की रिक्वायरमेंट लगती है कि अब मुझे सिगरेट पीना चाहिए और उन्होंने स्मॉल ब्रेक में जाके एक एक सिगरेट पी के आए। तो गाइस, इससे पता चलता है कि जो पार्शियल एडवर्टीजमेंट हो रहा है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए हो रहा है। ये हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली ये डिलीवर करता है कि गाइस अब आपका टाइम हो रहा है, अब आप जाके सिगरेट पियो। इससे क्या होता है कि इससे कंपनीज का प्रोडक्ट और ज्यादा बिकता है, उनका कंजम्पशन ज्यादा होता है। और चूंकि सिगरेट और गुटखा एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई टाइमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं कि आपको उसके साथ कुछ और चाहिए। आप कहीं पर भी बैठ के, घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठ के, अपनी चेयर में बैठ के गुटखा खा सकते हो या सिगरेट पी सकते हो। इसी वजह से गाइस ये मूवीज में सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को अटैक करके हमको सिगरेट और गुटखा बेचा जा रहा है। अब गाइस बात करते हैं सरकार की इनडायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम में तो गवर्नमेंट ने सिगरेट, बीड़ी, गुटखे से टैक्स कमाया, उस टैक्स को उसने कहीं भी खर्च किया वो गवर्नमेंट का मैटर है, लेकिन उसके पास एक बंच अमाउंट में पैसा आया। लेकिन गाइस, आईटीसी कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। आईटीसी कंपनी का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। गवर्नमेंट उसका 7.86% शेयर होल्ड करती है, जिसको अगर आप शेयर्स में जाओगे तो अराउंड 95 करोड़ शेयर्स हैं। गाइस, आप समझो कि ये एक बहुत ही बड़ा इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा अर्न करती है। गाइस, आपने एलआईसी के बारे में सुना होगा। एलआईसी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जीवन बीमा पॉलिसी, जो हमें हमारे जीवन के लिए अगर हम पॉलिसी खरीदते हैं जिससे अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को या हमारी फैमिली को वो पैसा कंपनी देती है। गाइस, एलआईसी आईटीसी में 15% का शेयर होल्ड करती है। आप समझ सकते हो कि एक तरफ तो वो बीमा बेच रही है, आपकी लाइफ बचा रही है। लाइफ क्या बचा रही है? आपकी अगर लाइफ में कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को बचा रही है। और दूसरी तरफ वो कंपनी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रही है जो कंपनी सिगरेट बनाती है और जिससे लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं। इसके लिए एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई भी डाली थी कि भाई एलआईसी जैसी कंपनी किसी ऐसी कंपनी में कैसे पैसा लगा सकती है जो कैंसर का सामान बना रही हो, जबकि ये केस वो हार गया था। एलआईसी इस केस को जीत गई थी क्योंकि उस पे ये डिसीजन आया था, एलआईसी की पॉलिसी में कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है या फिर जो एलआईसी कंपनी है उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि वो टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो गाइस, आप समझो कि ये जो कंपनीज हैं ये सामने कुछ और दिखती हैं लेकिन पीछे इनका पैसा बनाने का तरीका कुछ और होता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री का कैश फ्लो इतना अच्छा है इसलिए हर कंपनी इस इंडस्ट्री की तरफ भागती है और इस कंपनी में अपना पैसा लगा के अपना पैसा ग्रो करने की कोशिश करती है। गाइस, एक और बहुत बड़ा रीजन है कि इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता है, वो है एम्प्लॉयमेंट। गाइस, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट इंडस्ट्री पूरे इंडिया में लगभग 4.5 से 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और गाइस, ये वो संख्या है जो मोस्टली बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री से पैसा कमाते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलना या किसी भी इंस्टीट्यूशन के बाहर निकलना, आपको छोटी छोटी टपरियों में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट बिकता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि इसका रिटेल मार्जिन इतना ज्यादा है कि एक सिगरेट में आपको 1.5 रुपए 2 रुपए इजिली बचता है। तो अगर एक छोटा सा वेंडर 100 सिगरेट भी डेली की बेच लेता है तो वो 200 रुपए दिन का कमा लेता है। ये सिर्फ सिगरेट की बात है। पान मसाले में भी इतना ही मार्जिन है कि आपको एक पाउच 2 रुपए का पाउच बेचने में 50 पैसा या 40 पैसा तो बचता ही बचता है। तो गाइज, आप सोचो कि ये इतना बड़ा इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और इतने छोटे छोटे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं कि अगर ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से बैन हो जाएगी तो वो 5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और चूंकि वो कोई भी स्किल्ड वर्कर नहीं है
वो नॉन स्किल्ड वर्कर हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं कि अगर उन्होंने गुटखा बेचना छोड़ दिया, सिगरेट बेचना छोड़ दिया या उसको पैक करना छोड़ दिया तो गाइस उनको कहीं पर भी दूसरी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोई ना तो एजुकेशन है ना कोई स्किल है। तो गाइस ये भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैन नहीं कर रही है। इस पे छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस तो लगा रही है, लेकिन उसके बाद भी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो गाइस आप इस बारे में क्या सोचते हो कि इस इंडस्ट्री को पूरा बैन कर देना चाहिए जिससे जो कैंसर के पेशेंट है अपने देश में वो कम हो सके, और अगर ऐसा किया जाता है तो जो 5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे उनके बारे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसका सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लेके बताएं। और अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल रुपीज विद रोहित को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय फाइनेंस।